हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पूरा उपस्थित एक नए वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा थकान में भी हैं चूँकि पटना से आए हैं और आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इस पल को आप पहले देखिए, चूँकि याद होगा आज के आंदोलन में जो भी आए होंगे उनको याद होगा। लेकिन हम कुछ बात करने वाले हैं। अब ये नहीं कि बहाली को लेके, चूँकि आज का आंदोलन कैसा रहा, आंदोलन आज का रहा कैसा, हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज का आंदोलन में आप भीड़ देख सकते हैं पीछे, यानी भीड़ भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं था। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री जी का फिर से घोषणा आया है, फिर से शिक्षा मंत्री जी का घोषणा। अब घोषणा क्या है भाई? घोषणा कहने का मतलब है कि इन्होंने घोषणा किया है कि जो भी हाई स्कूल है, यानी आप 9वीं से लेकर 12वीं तक का है, वो सीधा बोले हैं कि माध्यमिक में बहाली आपको दिसंबर तक नियुक्ति दे देंगे। ऐसी आज बजट सत्र में उन्होंने बोला है। फिर से सीटेट बीटेट यानी प्राथमिक की कहीं बात नहीं की गई है। इसका साफ मतलब है इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उन दिनों याद कीजिएगा जब हम बोल रहे थे। अगर अभी आप लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार को प्रेशर बनाते हैं तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज जो इन्होंने बोला है कि पहले माध्यमिक वाले का पहले हम बहाली करेंगे, इन्होंने साफ कहा है, वो भी दिसंबर तक। प्राथमिक का कोई चर्चा ही नहीं है। और जो आंदोलन में एक चीज मैंने लिखा है, आज का आंदोलन जो है कितना सफल रहा, दूसरा पॉइंट देखिए। सफल तो बिल्कुल रहा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आए हैं कम नहीं है, ये सभी अपने हक के लिए आए हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो लोग जो अभ्यर्थी प्यारे साथी नहीं निकलते हैं, अगर बहाली में लेट हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप भी होंगे। क्योंकि आपको लगता है ठीक है हम काम कर रहे हैं, बिजी हैं, काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन इसलिए गया जिससे कि आपको मनोबल अप हो, आपकी आवाज़ को मैं अपने तरीके से बुलंद कर सकूं। आपके नहीं आने से संख्या बल में कमी होता है, जिससे पुलिस हो, प्रशासन हो या गृह विभाग हो, सचिवालय हो, ये समझ जाते हैं कि मैं अपने मतलब कान से ये सुना, मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे थे कि बच्चे तो है ही नहीं, यानी सरकार को भी लग रहा है ये लोग मजाक बनाया हुआ है। और लगभग 2-3 घंटा बाद क्या हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया। इस बार कम किया गया, ज़्यादा स्तर पर नहीं किया गया। लेकिन आज का आंदोलन के बारे में अब भी बोलेंगे कि आप लोग घर से निकलिए, इस चीज़ को, इस मुहिम को एक बार फिर जोशों के साथ आगे बढ़ाइए, अपने टीम का बात मानिए। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ अगर नहीं मानते तो फिर बाद में ये मत कहिएगा सब बहाली में लेट होगा। रियलिटी बोल रहा है, इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो आज के जो बजट सत्र था उसमें शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया है, हम इनको घोषणा ही मानेंगे। क्योंकि बहाली तो 3.5 साल बीत गया, चौथा साल चल रहा है। 24 में इलेक्शन है, 24 के फरवरी मार्च में लोकसभा, तो उनको भी ध्यान है, चूंकि नीतीश जी को भी प्रधानमंत्री बनाना है पार्टी को, तो ये सब ध्यान में रखते हुए इस बहाली को ही लेट किया जा रहा है। चूंकि लोकसभा में आपको हो सकता है 9वीं से लेकर 12वीं वाले का दे दे, और 25 वाले विधानसभा में उससे पहले आपको प्राथमिक दे दे, हो सकता है ऐसा ही होगा। क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहते हैं, आपसे वो वोट चाहते हैं, तभी वो सत्ता में बैठेंगे। तीसरा मामला है सीटेट एक्ट केस में सीटेट की जीत हुई। यह केस चल रहा था लगभग 3-4 साल से, 2019-20 से। सीटेट एक्ट केस है क्या एक्चुअली? इस केस का मतलब समझिए। इस केस में क्या था कि बीटेट वाले जो है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन्होंने केस किया था हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, कि नहीं सीटेट को जब बहाली हो, जैसे छठे चरण का बहाली हुआ बिहार शिक्षक बहाली, तो इसमें सीटेट को मान्यता नहीं दिया जाए, सीटेट के आधार पर बहाली नहीं किया जाए, पहले बीटेट को मान्यता दिया जाए। तो आज के फैसले में जज साहब ने, माननीय जो आदरणीय जज साहब है पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ 16 मिनट का जब अभिभाषण चल रहा था उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सेंट्रल लेवल का होता है। जब ये सेंट्रल का है तो बिहार में भी और अदर स्टेट यानी स्टेट में भी मान्य होगा। इस प्रकार देखा जाए कि सीटेट वाले की जीत हुई है। और चौथा पॉइंट हम ये बोलना चाहेंगे, तेजस्वी जी का एक लाइन था, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो वाकई में बहाली हो नहीं हो, तेजस्वी जी का सपना साकार हो गया। उनकी आकांक्षाएं थी कि आप सबको, हम सबको मजा देना है। तो इस चीज को समझिए भली भांति, या हम आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या हम आप बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है,
मैं तो अपना काम किया, मुझे अपना जाना था, मैं किसी प्रकार छुट्टी निकाल के मैं गया। लेकिन आपके बहाली के लिए हम सोचते हैं कि बहाली आवे, इसके लिए आपको मज़ा चखाना होगा, बस मज़ा लेने से नहीं होगा। तो यही आज का न्यूज़ था। आप देखिए, मैं भी गया था, इसी कड़ी में मैं आपको दिखाऊं। और 5वां पॉइंट आप खुद देखिए, शिक्षकों को चुनावी साल में मिलेगी नौकरियां। ऐसा मैंने क्यों लिखा? वाकई में अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार बहाली क्यों नहीं देती? 2019 में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जदयू, तब भी बहाली नहीं आया। उस समय छठे चरण का प्रक्रिया चला। फिर अभी पिछले साल 22 में अगस्त में महागठबंधन, जिसमें जदयू, आरजेडी और लगभग 7 पार्टी मिलके सरकार का गठन हुआ, फिर भी बहाली नहीं है। इसका मतलब साफ है कि नौकरियां आपको चुनावी साल का मतलब ये हुआ। आप इस चीज को जानते हैं, बार बार बोलना। अभी आपको फिर हम बोल रहे हैं 2024 और इसके बाद है 2025। देखिए, जिस प्रकार हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका एक विजन होता है कि अपने माता पिता का सपना साकार करें, वो भी नौकरी लेके। और सरकार जब नेता बनता है कोई भी, तो उनका सपना होता है कि जनता का वोट कैसे लिया जाए, उनका वही बिजनेस है। जिस प्रकार आपका क्या है, शिक्षक बन जाए या जिस भी क्षेत्र में युवा जाना चाहते हैं, तो उनकी वो मंशा होती है। तो सरकार का चुनाव 2024 में है, लोकसभा। तो आप बताइए, लोकसभा का चुनाव है और आप सुनते होंगे आए दिन नीतीश जी हैं, हमारे जो माननीय जो सूबे के जो मुख्यमंत्री साहब है, इनको पीएम बनना है। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल बने, हमारे बिहार राज्य का नाम रोशन करें। तो इनको ये लग रहा है कि 24 में चुनाव है, अभी 23 चल रहा है, तो लगभग 2023, 24 है तो 2023 चल रहा है अभी, तो 23 के दिसंबर तक हम बहाली करें, दिसंबर तक। लेकिन बहाली किसकी? हम तो मांग करते हैं 1 से लेकर 12वीं तक, यानी सीटेट वाले का भी हो, बीटेट पास का भी हो, एसटीटी वाले का भी हो, लेकिन बहाली एक साथ खुले और संपूर्ण बहाली हो, सीटों की संख्या बढ़ा के आवे। लेकिन सरकार का मंशा साफ नहीं है, इसको चुनावी मुद्दा बना के आज भी बोल दिए शिक्षा मंत्री साहब ने क्या, कि दिसंबर तक आपको माध्यमिक इनके मुंह से ये निकला है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। यानी हमें लगता है इनको विभाग का भी अभी तक पता नहीं है, या ये कहना चाह रहे होंगे कि 2023 यानी दिसंबर तक हम जो भी एसटीईटी पास हैं, एसटीईटी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी पास है, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए ये 2024 से पहले यानी 23 के लास्ट तक, दिसंबर तक कर देंगे। उसके बाद 24 में चुनाव है, 24 के फरवरी मार्च में, और चुनाव के बाद हो सकता है तो ये प्राथमिक की बात करें 24 के बाद, यानी प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात करें, यानी कि 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जो भी सीटेट या बीटेट पास किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यानी इनकी मंशा ऐसी है। आप भी समझदार हैं, अपने विवेक से सोचिए। आंदोलन करने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी अपना चेहरा चमकाना या कोई नेता बनना, बिल्कुल नहीं। आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के कान में जो रुई डाला हुआ है उसको निकाला जाए, निंद्रा में जो सोई हुई है उस निंद्रा को भगाया जाए और बहाली लाई जाए। तो आपके आंदोलन ही एक माध्यम है, ये जान लीजिए, और कोई साधन नहीं है। चूंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, आंदोलन करने का आपको मौका दिया गया है, लेकिन आप ही आंदोलन में नहीं पहुंचेंगे, जब भीड़ ही नहीं जुटेगा तो आंदोलन क्यों? सरकार भी इसको मजा लेते हुए काम करेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि इलेक्शन में सब भूल जाएंगे। जैसी बहाली देंगे आप भी कहिएगा ये सरकार हमको बहाली दी थी। तो इस चीज़ को आप समझिए, अपने विवेक से काम कीजिए, और जब भी आपके टीम के द्वारा जो भी आपके बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ है, बिहार प्रारंभिक जो युवा शिक्षक संघ है, जो अभी ये लोग इनके माध्यम से जो आंदोलन का आगाज किया गया, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ, ये जो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ है, इनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, तो इनके आदेश का पालन कीजिए, जैसा जो बोलते हैं। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे आप ऐसे कीजिए, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आंदोलन में भाग लीजिए, और हमारी जहां तक मदद होगी हम बिल्कुल आपके साथ देंगे। लेकिन आपको भी एक कदम मेरे साथ बढ़ना होगा, क्योंकि बहाली आप ही को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम आपका सहयोग कर सकते हैं, इस चीज को आप समझिए
और एक बात हम इस टीम से, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ से कहना चाहेंगे, जो सीटेट बीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी के द्वारा जो किया जा रहा है, एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप आंदोलन करते हैं तो रणनीति सही से बनाइए। आपके रणनीति में कहीं ना कहीं चूक होता है, और पुराने साथी, जो भी पुराने साथी है सभी को लेकर चलिए, और पुराने साथी को भी बोलेंगे आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, और ये भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सभी बहाली अपने लिए लेंगे। आप बहाल होंगे तो एक सीट के लिए, आपको 2 सीट पर बहाल नहीं होंगे, भले आप 2 जगह फॉर्म डालें। तो ये जो टीम है, इसमें जो मीकू भैया है, सत्यम जी, अनीश जी, रितेश जी, इनको भी कहेंगे पुराने जो टीम थी उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद उनके साथ एक कंधा से कंधा मिला के चलिए, तभी हाथ मजबूत होगा और बहाली सही दिशा में, बहाली मतलब बहाली के लिए सही दिशा में कदम होगा। बस यही मेरा सलाह है। इस सलाह को अंत तक अगर वीडियो में देखे होंगे तो समझ चुके होंगे। तो बहाली यानी चुनावी मुद्दा बन चुका है, आंदोलन बहाली ला सकता है, यही मेरा कहना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।